जय हिंद। नमस्ते। आप पीएनएसटी और एनएम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट का स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में स्वागत है। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों की 50 क्वेश्चन सीरीज में। जी हाँ, बायोलॉजी के जो है आप लोगों के मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित आप लोगों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे। तो ये जो है मानव रोग एवं स्वास्थ्य की लगभग 3 क्लासेस मैंने बताया था आप लोगों के 3 क्लासेस में कवर होगा। तो चलिए गाइस, अभी तक नए साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप लोगों को आने वाली सभी क्लासेस सबसे पहले मिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पेलेग्रा खालिस्तान की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा एक रोग है और ये किसकी कमी के कारण होता है ये आप लोगों को यहाँ पे पूछा है। नियासिन की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड से, या राइबोफ्लोविन या फॉलिक एसिड। तो गाइस, आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी अभ्यास हो सके। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर कमेंट्स करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अगर आप लोगों का उत्तर नियासिन है तो बिल्कुल सही है। ये जो पेलेग्रा रोग होता है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। देन यहाँ पे आप लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड दिखाई दे रहा है, ये किसका नाम है? तो गाइस, ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। तो सारे के सारे फैक्ट बताते हुए मैं चलूँगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है फैक्ट, उनके बारे में बताऊँगा, ओके, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों के क्वेश्चन और रिवाइज हो आप लोगों के। देखिए, बिल्कुल एथेंटिक आप लोगों को करवाया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड की क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। चलिए, ये आप लोगों का जूम इन कर चुका हूँ मैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए अगला, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। हाँ जी हाँ, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल अगर आप लोग उपयोग करते हो तो निम्नांकित रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी, घेंगा रोग, रतौंधी या वर्णांधता। तो गैस देखिए, यहाँ पे अगर आप पॉलिश किए हुए चावल उपयोग करते हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर बता दो आप लोगों ने। अगर किया है बेरी बेरी तो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विटामिन ई का महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो प्यारे साथियों, कमेंट्स आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए बता दूं आप लोगों को विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो ये आप लोगों का है गेहूं अंकुर का तेल। चलिए बढ़ते सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिए। तो देखिए, आप लोग लाइक करते हो तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत यहाँ पे करने को तैयार होते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमें भी थोड़ा आप लोगों का वो जो हो सपोर्ट मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। वेल गाइस, क्वेश्चन का उत्तर आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर अगर आप लोगों ने किया है कैल्शियम तो बिल्कुल सही किया है। दांतों में आप लोगों के क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? विकृति मतलब दांतों की रोग से। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो गाइस बताइए आप लोग, किस फ्लोरीन का संबंध है? फ्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का?
तो गैस आप लोगों के दांत में जो पीलापन आता है वो किस वजह से होता है? तो देखिए, जल में अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसा दांतों का पीलापन आता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं, कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ये हमारा मेन मोटिव है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। चलिए, तो गैस बता दूं आप लोगों को, ये आप लोगों का हो जाएगा पोटेशियम। ओके, क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जो मिनरल्स होता है, खनिज होता है, वो आप लोगों का क्या है? पोटेशियम है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ओके, हृदय की धड़कन को नियंत्रित, अच्छा चलिए ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है स्रोत है? ओके, सागरीय खरपतवार जो होता है, ओके, वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का? तो प्यारे साथियों, जो सागरीय खरपतवार है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, चलेगा। हमारे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल, सेम, मूली या गेहूँ? तो गाइस चलिए, इसका जो है आप लोगों का उत्तर होगा शैवाल होगा। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। देखिए, मानव रोग एवं मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो गाइस इसका सही उत्तर क्या होगा? उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है आप लोगों का? कैल्शियम। आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों में क्या बोन्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के कारण ही आप लोगों की जो हड्डी है वो मजबूत होती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में? चलिए, आपकी हड्डी जितनी अच्छी मजबूत रहेगी, मांसपेशियाँ उतना ही अच्छा काम करेगी आप लोगों की। ओके, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सही हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो गाइस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को अधिक तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन जरूर दबा दे। आयरन इसका उत्तर होगा। पालक के पत्तों में सबसे अधिक जो है आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी को अगर पूरा करना है तो हरी पालक खाया करें बिल्कुल। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? चलिए गाइस, तो हरी सब्जियां, दूध, अंडे या फलियां? तो गाइस, ये जो आप लोगों की जितनी भी हरी सब्जियां होती है ये आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होती है। ओके ओके, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो आयरन का प्रमुख स्रोत होती है। वेल गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन और आरसीबी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाने रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो वेल गाइस, ये देखिए, लौह लौह आप लोगों का लौह जो आवश्यक है ना, वह हीमोग्लोबिन और आरसीबी के निर्माण के लिए भी, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी, यानी मतलब उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का
अधिकतम स्रोत है? चावल, नारंगी, गेहूँ, सेब। तो गाइस ये आप लोगों का हो जाएगा सेब हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी, विटामिन B2, BA, विटामिन सी। तो गाइस देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। ओके, विटामिन डी और की कमी से हमें रिकेटस रोग होता है। इसका रासायनिक नाम आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा क्या होता है, आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। ओके, देन गाइस बता दूं यहाँ पे जो आप लोगों की सूर्य की धूप है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। हड्डियाँ हमारी उसी के कारण मजबूत भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, इसका एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है। ओके, इसका राइबोफ्लोविन। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन ए, वर्णांधता, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन के, रक्त का थक्का जमना। चलिए गाइस, आप लोगों ने अभी तक कमेंट्स तो वैसे कर ही दिया होगा। वेल गाइस, इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, इसमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ओके, आप लोग भी इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके चलिए, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी बेरीबेरी, विटामिन के रक्त का थक्का जमना, विटामिन ए, तो इसका उत्तर विटामिन ए वर्णांधता। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। कलर ब्लाइंडनेस, घातक रक्ताल्पता, एनीमिया, विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है। एनीमिया विटामिन यानी किसकी कमी से होता है? तो गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा B12। ओके, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो गाइस इसका उत्तर क्या होगा? 0 कैलोरी। ओके, पानी पीने पे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोठे आए। प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में या मैसूर में? तो गैस याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? मैसूर में है। उत्तर आप याद रखिएगा, मैसूर में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग? अग्नाशय, आमाशय, मस्तिष्क या आंत? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, टाइफाइड से आप लोगों की जो है आंत प्रभावित होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, कौन सा है? तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गैस याद रखिएगा, जो आँखों की दूरदृष्टि दोष है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी वो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि, और निकट दृष्टि नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने से होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो हैजा क्यों? बैक्टीरिया के फैलने के कारण होता है। ओके, हैजा याद रखिएगा, तो जीवाणु इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये जो एलिसा जांच है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है?
कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। तो एड्स की जांच के लिए आप लोगों को कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। इससे पता चलता है एड्स है या नहीं है, एलिसा टेस्ट। ओके। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि औषधि शोध संस्थान, तो ये कहाँ है? ये आप लोगों के लखनऊ में है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। वेल गाइस, इसका जो है एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको क्या किया जाता है? देखिए, H5 और N1 से निरूपित किया जाता है। हमेशा याद रखिए, उत्तर ये होगा आप लोगों का डी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए गाइस, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लूओराइड या आयोडाइड या क्लोराइड। तो गैस, ये आप लोगों का जो है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लूराइड होता है, फ्लूओराइड होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग ये वायरस के कारण होता है, याद रखिए, विषाणु के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में तो जो कैंसर का उपचार करते हैं वो कहलाती कीमोथेरेपी। क्या कहलाती? कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ब्लड कैंसर को किस नाम से और जाना जाता है? तो ये आप लोगों का है, उत्तर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ओके, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया। चलिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये आप लोगों का ऐसा किस लिए होता है? आपके अग्नाशय की खराबी के कारण जो है मधुमेह जैसी समस्या उत्पन्न होती है। याद रखिए, मियादी ज्वर, टाइफाइड फीवर जिसको कहते हैं, मियादी ज्वर किस कारण से होता है? टाइफाइड किस कारण से होता है? ये बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप लोग देखिए, एक जैसे वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग एक लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ओके, और आप लोगों का जो प्रोटोजोआ वगैरह सारा ये याद कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए, टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। ये आप लोगों का कवक है। ओके, टाइफाइड। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो एडिस एजिप्टी, ये आप लोगों का है, एडिस एडेप्टी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, टाइफाइड पैदा किया जाता है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा बताया था मैंने। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा? तो ये आप लोगों का एडिस एजिप्टी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है क्या? वसा, फैट होता है वसा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। ओके, विटामिन डी के कारण ही हड्डियां मजबूत होती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जो बच्चों में है अंगों की अस्थियां वो मुड़ जाती है। चलिए, मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, जिसको कहते हैं डाईयूरेटिक। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों का है सही जोड़ी रतो। देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में जो है विटामिन से होने वाले रोग, और इधर में विटामिन डी है, तो उनसे मिलान करना है। चलिए, तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन B2 की कमी से
रक्त अल्पता रोग होता है। सारा का सारा हमने मिला चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बी। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर से आप लोगों के सामने जोड़ी मिलाने को आया है। विटामिन दे रखा है और उनके प्रमुख स्रोत दे रखा है। ओके, तो देखिए, विटामिन B6 धान की चोकर, विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल से मिलता है, और विटामिन B2 से जो है कॉड यकृत तेल नहीं मिलता है, वो डी से मिलता है। इसलिए ये वाला उत्तर आप लोगों का सही हो जाएगा, ये जो है सही नहीं है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। पानी द्वारा नहीं होती है, देखिए टाइफाइड, हैज़ा, अमीबियासिस, ये सारे के सारे पानी से होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो फ्लू है वो पानी के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण क्या है, पोलियो एक वायरस है। ओके, वायरस द्वारा फैलता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP। तो ये निमोनिया रोग जो है वो मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर ये फाइलेरिया रोग फैलाती है, याद रखिए आप लोग। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, विकार है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में खालिस्तान शरीर में संचित होता है। तो वो जब शरीर में अत्यधिक कॉपर मतलब तांबा एकत्रित हो जाता है, तब आप लोगों का क्या होता है, विल्सन रोग होता है। वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस, याद रखिए। आप लोगों का जो फाइलेरिया रोग वाला था, मादा क्यूलेक्स मच्छर वाला, वो भी मोस्ट IMP था, याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए, ये जैसे निमोनिया वाला, ये आप लोगों का फेफड़े को प्रभावित करता है, निमोनिया रोग। ये सारे याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए हमने कलेक्ट किया है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ये जो ल्यूकेमिया होता है, ओके, तो वो किसके कारण होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, इस कारण से जो है आप लोगों का ल्यूकेमिया रोग होता है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। इसमें आयरन की कमी होती है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं मैं, यकृत, ओके, यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। कौन सा है, मधुमेह, गठिया, कैंसर या डिप्थीरिया। तो ये जो खांसी है, डिप्थीरिया रोग, ये आप लोगों का संक्रामक रोग है। ओके, डिप्थीरिया वाले के संकर यानी संपर्क में आएंगे तो वो व्यक्ति भी पीड़ित हो जाएंगे, मतलब ये संक्रमण रोग है, संक्रामक रोग है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है, रक्तहीनता। ओके, जो कि विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। गाइस, यह थे आज के जो बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन मानव रोग एवं स्वास्थ्य के कारण। नेक्स्ट क्लास में जल्द ही हम लोग मिलेंगे और लगभग क्वेश्चन 50 सीरीज की, तो यानी सारा का सारा कवर करवा देंगे, और 2-1 क्लास में मानव रोग एवं स्वास्थ्य वाला टॉपिक। फिर गाइस और भी दूसरे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम हाजिर हो गए। टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोगों को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। थैंक यू साथियों।